मम्मा नाश्ता बना के अभी हट रही हैं, ऑलमोस्ट बन गया है। देसी घी वाले पराठे और ये आलू की टिक्की, चाय बन रही है। तो गाइस गुड मॉर्निंग। और मैं उठने के बाद पहले तो मुँह शूल धोया, खुद को थोड़ा सा बादशाह बनाती हूँ मैं, ठीक है। अपना बेड बनाया, नमाज़ पढ़ी और फिर मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। और अभी जो है ना हमारा नाश्ता तो बन गया है और आज कपड़े धोने हैं, साथ में मुझे बनाना है डिनर में बनाना है मुझे पुलाव, ठीक है। और साथ साथ मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धोने हैं। तो कपड़े हो गए हैं, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा हो जाएं कपड़े तो हम जो है ना मशीन लगा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं। फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो बड़ी मुसीबत हो जाती है फिर। तो अभी जो है ना बस और जो कुछ होता है कि भाई स्लिप साफ हो, साथ साथ ये ना हो कि चीज़ें पड़ी नहीं हैं ओवन में। ये गर्म नहीं किया हमने आज, आपको देख लिया करो ना। आजकल गाइस घर की रूटीन कुछ इसी तरह हुई हुई है कि बिना मेड के आपकी रूटीन टफ हो जाती है थोड़ी सी, कि सारे काम आपको उठने के साथ ही सारे काम करने होते हैं। अभी नाश्ता बना के जो है ना हम ले आए रूम में और अब अपना करेंगे नाश्ता। नाश्ते में आज कुछ खास नहीं है, वही परसों मैंने आलू की गठरियाँ बनाई थी तो परसों वाली चल रही है, ठीक है। तो वो खाएंगे हम अभी। और देसी घी वाले पराठे, एक मेरा एक अब्दुल्ला का। यहाँ फटाफट से मैंने अपना नाश्ता फिनिश किया और मैं सीधी आ गई गैलरी में, लॉन्ड्री एरिया में। तो यहाँ पर मैंने लगा ली है मशीन, क्योंकि आज मशीन लगानी ज़्यादा ज़रूरी थी। मैं वीकली जो है ना अपने वॉश कर लेती हूँ कपड़ों को, क्योंकि इससे ये होता है एक तो थोड़े भी होते हैं और फिर बहुत ज़्यादा एकदम बर्डन नहीं पड़ता। और फिर तारों पर भी ना जगह नहीं रहती जब बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना, और कपड़े फिर क्लियर भी नहीं धुलते, मतलब क्लीन नहीं धुलते, क्लियर कह रही हूँ, साफ़ नहीं धुलते कपड़े। तो मेरा ऐसा ही है कि मैं जो है वीकली मशीन लगा लेती हूँ तो कपड़े बड़े अच्छे से साफ़ सुथरे होके धुल जाते हैं। और कुछ कपड़े मेरे ऐसे भी होते हैं जिनको मैं हाथ से धो रही होती हूँ, उसकी यही वजह होती है, थोड़े से फैंसी कपड़े होते हैं तो उनको हाथ से धो लेना ही बेहतर रहता है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ना वॉशिंग एरिया, ये हस्बैंड मेरे पाइप वगैरह लगा के चले गए थे तो इससे मुझे बड़ा ईजी हो गया है। तो इतनी सहूलत से मैं आराम से कपड़े धो लेती हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ बहरिया में पानी वानी का कोई ऐसा मसला नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और इजीली आपके काम हो जाते हैं। पानी के बगैर ऐसा नहीं होता कि कपड़े रह गए, अब पानी नहीं आ रहा और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो बड़ा इजी रहता है। फिर अल्लाह का शुक्र है। अब कपड़े धोने के बाद ना फिर मैं आ गई किचन में और कुछ बर्तन पड़े थे, फटाफट से बर्तन धोए, बर्तनों को निपटाया, क्योंकि बर्तन पड़े रह जाते हैं ना मेरे दिल को कुछ हो रहा होता है। इवन कि भाई अगर घर का काम ही ना हो रहा हो तो मेरे दिल को कुछ हो रहा होता है कि यार ये रह गया वो रह गया। मुझसे अगर सच पूछें गाइस तो मुझसे खाना पीना भी नहीं होता अगर घर मेरा गंदा हो या मेरा किचन मैसी हो ना, मैं खाना भी नहीं खा सकती हूँ। इतनी ज़्यादा मैं अपनी क्लीनिंग को लेकर ऑब्सेस्ड हूँ ना, मतलब भाई मुझे हर चीज़ में अपनी परफेक्शन चाहिए। मुझे बस ये होता है कि किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो और साफ़ सुथरा हो, फिर मैं कुकिंग करूँ। और जब तक चूल्हे साफ़ नहीं होते तो मुझसे तो कुकिंग भी नहीं होती। और यहाँ देख रहे हैं इस फ्राई पैन को जो मैंने घिसा है ना, इतना मांझा है कि बस ये भी बेचारा कह रहा था भाजी छट दे मैनू, लेकिन मैंने भी भाई इसकी जान नहीं छोड़ी। इतना मैंने इसकी रगड़ाई की, इतना मैंने मांझा कि इसकी ना शक्ल नजर आई, इसकी क्या शक्ल नजर आई, मेरी शक्ल इसके अंदर नजर आई। तो खैर ये जो सिल्वर की स्टील की देगचियाँ वगैरह होती है ना, फ्राई पैन होते हैं, इनको बड़ा घिसना पड़ता है। और इसकी एक मैं ट्रिक और टिप बता देती हूँ आप लोगों को जल्दी से। अगर हारी साबुन हो ना, हारी साबुन जिससे हमारी पहले की माएँ जो है ना कपड़े शपड़े धोती थी, तो वो हारी साबुन लेके अगर इस तरह के स्टील वाले जूने में लगा के इसको मांझे ना, थोड़ा सा तकलीफ करनी पड़ेगी, अपने हाथों को घिसना पड़ेगा, लेकिन भाई आपकी देगचियाँ एकदम चमक जाएंगी। ये देखें कितनी क्लीन हो गई, साफ़ सुथरी हो गई ये देगची। तो खैर मैं ना हारी साबुन स्पेशली सिर्फ और सिर्फ स्टील वाली जो सिल्वर वाली जो देगचियाँ होती हैं ना, उनको मांजने के लिए ही लेकर आती हूँ किचन में। और बाकी जो भी बर्तन है वो सारे धुल रहे होते हैं लिक्विड विम से या फिर वो जो बार वाला विम आता है उससे। यार बस मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में ना डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है, और वो डिसिप्लिन आप अपने घर से खुद के लिए मेंटेन कर सकते हैं। लाइक अगर आपको दिन का कोई भी काम सबसे मुश्किल लग रहा हो ना, उस काम को आप सबसे पहले करें तो फिर पूरे दिन के काम ऑटोमेटिकली आपके हो जाते हैं। बर्तन अच्छे से धोने के बाद मैंने फिर जल्दी से चूल्हे को क्लीन किया, चूल्हे पर साफ़ सफाई अच्छे से की, क्योंकि मुझे कुकिंग करनी थी और मुझसे कुकिंग होती नहीं है जब तक चूल्हे साफ़ ना हो। तो अच्छे से चूल्हों की क्लीनिंग करने के बाद अब्दुल्ला शायद पत्नी क्या कुछ कर रहा था, हालांकि उसने कहा अभी मम्मा मैं धो लूँगा बर्तन। मैंने कहा नहीं, तुम बहुत देर लगाते हो बर्तन धोने में, तो इसलिए बर्तनों को मैं खुद ही धो लूँगी। और बर्तन धोने के साथ साथ फटाफट से मैंने चूल्हा भी क्लीन कर लिया और लगे हाथों चिमनी पे भी मैंने हाथ मार लिया, क्योंकि चिमनी भी मुझे थोड़ी सी ग्रीसी लग रही थी। तो मैं कहती हूँ कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए, शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन सेहत दी है। आपकी सेहत है तो आप अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के सारे काम काज कर सकते हैं और बखूबी कर सकते हैं और बिना किसी तकलीफ़ के कर सकते हैं। तो वो लोग भी ज़िंदगी में होते हैं जो बहुत तकलीफ़ में होते हैं, जो अपनी चरपाई पे करवट भी नहीं ले सकते यार, वो भी तो लोग हैं और वो किन किन तकलीफ़ों से जूझ रहे होते हैं। तो गाइज़ अभी जो है मैं कपड़े शपड़े धोकर आ गई हूँ और अभी जो है ना असर का टाइम हो गया है, बस नमाज़ पढ़ूंगी असर की। और हुरैरा साहब जो है ना यहाँ बैठे मेरे साथ। जब मेरा बेटा है, ये तो मेरा इतना बड़ा सा बेटा है, माँ की जान है, माँ सदके हो जाए, कुर्बान हो जाए अपनी जान पर। ये कौन नजर आ रहा है, ये कौन नजर आ रहा है? ये तो हुरैरा है, ये तो मेरा बेटा है, मम्मा का बेटा है, मम्मा की जान है। आप बताइए इंसान लगता है ना
ये मेरे में मिलता है ना, ये मुझ में मिलता है ना। ये मेरी पटोनी हंस रहा है हंस रहा है गाइस, ये देखिए आपको हंसता हुआ नज़र आ रहा है, ये देखिए हंस रहा है, हंसता है ये, कभी कभी हंसता है ये, कभी कभी हंसता है ये, लेकिन प्रॉपर इसका पता चल रहा होता है कि ये हंस रहा है। अभी मैंने विंडो ओपन कर दी है, धूप आ रही है हल्की हल्की। आज कुछ मौसम इतना अच्छा नहीं था ख़ास, और शुक्र है कि हवा नहीं थी। जिस दिन हवा होती है ना, तो उस दिन तो दरवाजे खिड़कियाँ इतनी धड़ 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 बज रही होती हैं कि बस मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हवा होती है जब होती है तो। लेकिन खैर आज इतनी हवा नहीं है। अब्दुल्ला बेचारा जो है ना अपना रूम शूम साफ़ कर रहा है, और मैं बस अभी नमाज़ पढ़ूँगी, फिर चाय शाय बनाते हैं अपने लिए। आज बनाऊँगी मैं चिकन का पुलाव बनाऊँगी, और तूबा तो वैसे भी जा चुकी है, तो हम तो थोड़ा सा ही बनाएंगे अपने लिए। ये देखें गाइस, आज शुक्र है कि मौसम काफ़ी बेहतर है, मतलब कि अच्छा मौसम हो रहा है, बेहतर है। हुरैरा साहब यहाँ बैठे हैं, बाहर का कुछ ऐसा सीन है। यहाँ मैंने कुछ फ्लावर्स लगा लिए, शायद उस तरह आप लोगों को क्लियर नज़र ना आ रहा हो। और यार मुझे तो सबसे ज़्यादा अल्लाह की नेमतों में सबसे जो प्यारी नेमत लगती है ना, वो सबसे अच्छी नेमत जो है ना, सेहत तंदुरुस्ती। अगर आपकी सेहत अच्छी है ना, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। आपकी सेहत अच्छी नहीं है ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमेशा ना अल्लाह से सेहत मांगनी चाहिए सबसे पहले, और बाद में कुछ और। घर, ये सारी चीज़ें, सब कुछ मिल जाता है अल्लाह से मांगने पर, लेकिन सेहत भी ज़रूरी है। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, जिसमें मैंने अभी तक पानी नहीं पिया, और मैं आप लोगों को बोल रही हूँ सेहत का ख्याल रखो। पानी का इंटेक तो मैं खुद करती नहीं हूँ पानी ज़्यादा पीना चाहिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो खैर अभी पानी शानी पीते हैं, ठीक है। और कभी कभी मैं आप लोगों को बताऊँ, शैतान ना आपको बहुत ज़्यादा ढकोसले देता है, इतना ऐसी ऐसी वहम डाल देता है ना फ्यूचर को लेकर, ना आपके फ्यूचर को लेकर आपको परेशान कर देता है कि ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया तो यूँ हो गया तो अल्लाह पर यकीन और तवक्कल रखना चाहिए, और बस अपनी पूरी ज़िंदगी को ना अल्लाह के हवाले कर दें बस, कि अल्लाह ताला जो करना है तूने करना है, और तूने बेहतर करना है और बेहतरीन करना है। क्योंकि देखें अल्लाह जो है ना, वो ज़र्फ़ वाला रब है, वो इज़्ज़त वाला रब है। तो वो कभी भी अपने बंदे को जो है ना, आप जो चीज़ उससे मांग रहे होते हो ना, जायज़ और हलाल चीज़, वो देने के बाद कभी भी वापस नहीं लेता, ठीक है। तो हाँ, इम्तिहान ज़रूर आते हैं, लेकिन अल्लाह से ये भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला, मैं तो अपने लिए दुआ मांगती हूँ, मैं किसी भी इम्तिहान के लायक, किसी भी इम्तिहान के काबिल नहीं हूँ। मैं किसी भी इम्तिहान को अल्लाह की तरफ से जो आएगा उसको कैरी नहीं कर पाऊँगी, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो या तो निकल लूँगी मैं डायरेक्ट अल्लाह मियाँ के पास, कहूँगी अल्लाह ताला तेरे पास ही, तू ऊपर ही बुला ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। इम्तिहानों से नहीं गुजर सकती हूँ, और इसीलिए अल्लाह से आफ़ियत और खैर मांगनी चाहिए। और जो शैतान आपको बहकाता है ना, मतलब वहम देता है, बुरे बुरे ख़दशात आते हैं आपके दिमाग में, वो भी इसीलिए आते हैं कि वो शैतान आपको सारी जो है ना अपनी शैतानी हरकतें चला रहा होता है, आपके दिमाग चल रहा होता है, और जिसको हम कहते हैं ना ओवर थिंकिंग, वो ओवर थिंकिंग हो रही होती है। और ओवर थिंकिंग आपको एंजाइटी देगी, आपको डिप्रेशन देगी ऑब्वियसली। तो खैर ये मेरा प्यारा सा गुड्डा है, ये किसका गुड्डा है, ये किसका गुड्डा है, ये इतना प्यारा गुड्डा है। आप यकीन करें, इसका खाना ख़त्म हो जाता है ना समटाइम, मैं कहती हूँ और कल को तो खाना ही नहीं बचा। इसका खाना कहाँ से आता है, कैसे आता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि यार ये लोग जानवर है ना, इनके रिस्क अल्लाह ताला को पता है कि कैसे देना है। तो हम तो उसकी अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह को पता है कि अल्लाह ताला ने हमें रिस्क कैसे देना है, कैसे अता करना है। तो इसलिए परेशान बिल्कुल भी होने का नहीं है। अभी बस नमाज़ पढ़ के जो है ना, इंशाल्लाह मैं जाऊंगी किचन में और बनाऊंगी जी पुलाव बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे इस व्लॉग में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, कहीं छोड़ के जाना नहीं है। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज से मैं फ्री हो गई हूँ। अब थोड़ा सा बाल शाल बनाती हूँ, खुद को थोड़ा सा रेडी करती हूँ, पैम्पर करती हूँ, और फिर जाऊँगी मैं, कहाँ जाऊँगी, किचन में जाऊँगी मैं। तो यस, थोड़ा सा खुद को जो है ना, थोड़ा सा थोबड़े को ना ज़रा अच्छा करके तैयार श्यार होकर बाल शाल बना के मैं फिर आती हूँ, और फिर हम जाएंगे कुकिंग करने किचन में, ठीक है। शाम के टाइम ना एक चाय का कप बनाएं खुद के लिए, ठीक है। या तो आपकी घर की गैलरी है, या छत है, या कुछ कोई भी एरिया है। मुझे तो खैर अल्लाह ताला ने ये दे दिया, मांगा था अल्लाह से, मांगा था, मांगने पर ये मिला है मुझे। मांगा था और एग्जैक्टली ऐसे ही मांगा था, तो एग्जैक्टली जैसा मांगा था उससे भी बढ़कर दिया अल्लाह ताला ने। तो वहाँ बैठ के ना थोड़ा सा अपना मी टाइम ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। चरिंद परिंद चील कौओं को देखना चाहिए, उड़ते परिंदे, चिड़ियों की चहचहाट, ये बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है मेरी तरह कि अभी मैं नॉर्दर्न एरियाज़ जाऊँ, नारायण का खान इधर उधर जाके एक्सप्लोर करूँ,
तो अभी नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगी, तो भाई मैं कुछ तो करूँगी ना, तो मैं अपना टाइम ऐसे ही इंजॉय करूँगी कि एक कप चाय लूँगी, अपने गार्डन में बैठ जाऊँगी। अगर गार्डन नहीं है तो छत पे बैठ जाओ, छत नहीं है तो गैलरी में चले जाओ। अगर गैलरी बंद है ना, सब कुछ भी नहीं है, तो यार घर के आसपास कोई पार्क है तो वहाँ चले जाओ, ठीक है। थोड़े से पैसों में थोड़ी सी पिकनिक इंजॉय कर सकते हो आप, अपना मी टाइम इंजॉय कर सकते हो। और अगर बिल्कुल कुछ नहीं है तो घर का कोई भी फ़र्द हो ना, जिसके साथ आपकी थोड़ी सी बॉन्डिंग हो, आपका शौहर हो, आपका भाई हो, आपके अब्बा हो, बहन भाइयों में से कोई हो, कोई भी हो यार, बहन हो या कोई भी हो, उसको लेकर बैठ जाए, उसको कहें कि बैठ भाई यहाँ पर बैठ जाए शराफत से। और अब थोड़ा सा हमारा टाइम है, मस्ती मजाक इंजॉय करें, लतीफ़े सुनाएं एक दूसरे को, चिल माहौल वाला। तो थोड़ा सा ना खुद को रिलैक्स करें, तो यकीन करें माइंड हमारा इतना रिलैक्स होता है ना, क्योंकि आपके दिमाग को नहीं पता कि आप फेक हंस रहे हो या आप दिल से हंस रहे हो। जब आप फेक भी स्माइल देते हो ना, मिरर में देख के खुद को फेक भी हंस रहे होते हो, तो फ़ौरन से एक हार्मोन्स है हमारे जो ब्रेन में होता है, डोपामिन कहते हैं उसको, वो रिलीज़ होता है। तो वो इंटरनली आपको जो है ना एक हैप्पीनेस देता है, और वो डोपामिन जो है ना बहुत ज़्यादा मिकदार में फिर रिलीज़ होता है, और इससे आपकी ऑल ओवर पूरी बॉडी जो है ना, ऑल ओवर वो आपकी रिलैक्स जोन में चली जाती है। मतलब आपको खुद ब खुद एक हैप्पीनेस फील होगी, आपको खुशी महसूस होगी कि आप अच्छा खुश हो तो क्यों। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ख़ुद को स्माइल देना, खुद के लिए वक्त निकालना, खुद के लिए कुछ करना। इवन कि अच्छी सी चाय बना लें आप खुद के लिए, मेहमानों के लिए बनाते हैं ना यार, घर में इतनी एफर्ट पुट करते हैं ना, तो ख़ुद के लिए भी किया करें। तो जैसे अभी मैं ज़रा तैयार श्यार होती हूँ, ये उतारती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। दिस मी जिया वसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं भी एकदम फिट फाट बिंदास मज़े में, आप सबकी दुआओं से। सो भाई अभी जो है ना, मैंने खुद का थोड़ा सा बेहतर कर लिया है, और अभी जो है ना, ये देखो, ये रहा चल, तो थोड़ा सा बेहतर कर लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में बना रहे हैं जी खाना शाना, ठीक है। और खाना शाना पहले तो फ़ैन ऑन कर दे, कटिंग शटिंग कर लेते हैं भाई, ठीक है। चिमनी उमनी ऑन कर दी है, और जी इमली है, चिकन है, प्याज है, एक टमाटर है, दही है, और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें हैं। तो जल्दी से खाने की तैयारी। मैंने यहाँ पर ना सारी पुलाव की प्रिपरेशन करके रख ली है, और ये सारी मेरा ना तरीक़ेकार कुछ इसी तरह का है। मैंने सारी प्रिपरेशन पहले करके रख लेती हूँ, ताकि इससे बड़ा इजी हो जाता है। तो अभी बस सबसे पहले मैं बनाऊँगी यहाँ पर रायता, ठीक है। और रायते के लिए जो है ना, मैंने ये दही यहाँ निकाल के सेपरेट करके रख दिया है, और ये सलाद बना लिया है, रायता अभी बनाने लगी हूँ। तो ये जी यहाँ पर बन रहा है। सबसे पहले तो रायते में मैं लेती हूँ हरा धनिया, पुदीना, थोड़े से लहसुन के जवे और साथ में हरी मिर्चें मैं लेती हूँ, और नमक ऐड कर लेती हूँ। बस मेरा रायता बन जाता है। चाहे तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डाल लें, वो भी अच्छी लगती है। कुकिंग करने से पहले मैं सारी चीज़ें इस तरह से प्रिपेयर करके रख लेती हूँ अपने साथ ही, और डिक्ची वगैरह निकाल लेती हूँ। चावल मैंने भिगो दिए थे, और यही मेरा तरीक़ेकार है, इससे बड़ा इजी हो जाता है। गाइस यहाँ पर सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख ली है। मेरा ना तरीक़ेकार गाइस कुछ इसी तरह है कि मैं जब भी कुछ भी कुक करने लगती हूँ ना, कुछ भी मैं पका रही होती हूँ, तो मैं अपनी चीज़ों को ना इस तरह से अलाइन कर लेती हूँ, मतलब तरतीब दे लेती हूँ इस तरह से। तो बड़ा अच्छा हो जाता है, मुझे मज़ा आता है फिर कुकिंग का। मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मेरी स्लिप, मेरा काउंटर सारा कुछ बिखरा हुआ हो, और फिर मैं साथ कुकिंग। सम टाइम ऐसा हो जाता है जब मुझे एक से ज़्यादा चीज़ें बनानी होती है, लाइक मुझे 3-4 डिशेज़ बनानी है, तो थोड़ा सा यहाँ मैसी हो जाता है, फैल जाता है, लेकिन साथ साथ फिर भी मैं समेटती रहती हूँ। तो उससे जो है ना, एक तो अच्छा भी लगता है, कुकिंग का मज़ा भी आता है, और डेफिनेटली आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। पता है, एकदम से फिर बाद में आपने ही करना है तो आप पहले ही करना है, जब बाद में भी आपने करना है, तो फिर मैं इसी तरह ना अपनी चीज़ों को पहले तरतीब दे देती हूँ इस तरह से, और फिर मैं काम करती हूँ। मुझे इस तरह पसंद है। तो जब भी जो है ना कुकिंग करें ना, आप देखिएगा कि आपका काम कितना आसान हो जाएगा। अच्छा, रायता सलाद मैंने बना लिया, अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और अब आ जाते हैं जी हमारी देगची की तरफ। देगचियाँ मेरी अभी काफ़ी गंदी हुई है, इनको मैंने धोना है, अच्छे से मांजना है, तभी इसकी शक्ल निकल कर आएगी। करते हैं हम अपनी कुकिंग स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आ जाते हैं यहाँ।
जानू, मेरा शहजादा, मेरा गुपलू, मेरा गुपलू, मेरा गुपलू, मेरा मपलू, मेरा गुरेरा। को देखो स्टार्ट हो गया व्लॉग। हेलो गाइस। रेरा कैसे देख रहा है? जल्दी से देखो देखो मचालो कैसा मचल गया। मचालोला मचालो मचालोला मचालो मचालोला। अभी कुछ में अभी हंसी वाली कर लेते हैं। अभी कुछ में चीख रही है। और यहाँ पर चावल दम को रख दिए थे मैंने और चावल बिल्कुल हो गए थे रेडी और दम हटाया तो इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी पुलाव की। और यकीन करें अभी वॉइस ओवर करते वक्त अब मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और इतना दिल चाह रहा है ये वाला पुलाव खाने को। और इतना मज़े का बना था, एक तो क्विकली बन जाता है और थोड़े से इंग्रेडिएंट से ही बन जाता है, ज़्यादा मैंने ताम झाम भी नहीं किया था, लेकिन पुलाव इतना मज़े का बना था ना, उफ मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा है पुलाव देख के। खाना हो गया जी रेडी और अब जो है ना हमने खाना तो बस खाने को अपने लेके चलते हैं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा खाना हो गया रेडी। माँ चच के हो जाए, माँ चच के कैसे देख रहे गाने को ये अल्लाह। तो ये थोड़ी ना खा सकता है। ये खा सकता होता तो ये तो पुलाव बिरयानी के अलावा मुँह ना मारे। चलो इतना चट। तो गाइस ये हमारा खाना, रायता शायदा मज़ेदार सा, ठीक है। और अब जी खाते हैं। पहले मैंने सादा ट्राई करना है कि कैसा बना है जी पुलाव। पहले सादा ट्राई करेंगे कि कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायते के बगैर ट्राई करना। बच्चा बना। मैं कहा था ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, नेक्स्ट लेवल पुलाव बना है, मज़ेदार सा पुलाव बना है, बहुत ही यमी। मज़ेदार।